हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड। जी हाँ, अभाज्य गुणनखंड कैसे की करते हैं। जैसे दिया 140 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए और 38-25 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर हम पहले सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अभाज्य का मतलब अभाज्य, जो संख्या कटती ना, किसी पहाड़े से ना कटती हो। जैसे कि 2 है, 2 किस पहाड़े से कटती है? 2 सिर्फ 2 एकम 2 यानी कि 1 से कटती है और स्वयं से कटती है। अभाज्य, अभाज्य का मतलब संख्या वे होती है जो सिर्फ स्वयं से कटे, उन्हीं को ही अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अब 3 हो गया, 3 क्या किसी पहाड़े से कट रही? नहीं कट रही, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 हो गया, 5 क्या किसके पहाड़े में? 2 के पहाड़े, 3 के पहाड़े में कट रही थी? किसी के पहाड़े में नहीं कटती, ये सिर्फ 1 से कट रही और 5 से कट रही। तो ये मतलब ये हमारी क्या हो गई? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब होता है स्वयं से कटे। इसी प्रकार से 7, 7 किसी के पहाड़े से नहीं आती है। इसी प्रकार 11, 11 क्या किसी के पहाड़े में आती है? 11 का पहाड़ा 11 तो नहीं, सिर्फ 11 कम 11 यानी कि 1 से कटती है और स्वयं से कटती है। तो ये अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो स्वयं से कटें, जो अपने ही खुद से कट जाएं। जैसे 2 कम 2, 3 कम 3, इस प्रकार से तो कट जाए, इन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर करना क्या? अभाज्य गुणनखंड। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड खंडों के रूप में विभाजित करना। जैसे कि 6 है, 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 2 3 6। इसी प्रकार से इसी को अभाज्य, जैसे 12 है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12। इसी को हम गुणनखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणनखंड। यानी कि 12 को हमने क्या किया? गुणों के खंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। तो ये इसी टोटल इसका मतलब क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। यानी कि संख्या जो अभाज्य है उनको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखिए, यहाँ पर थोड़ा एक पॉइंट और याद रख लेना। यहाँ पर मैं यहाँ पर साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ यहीं पर लिख देता हूँ। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो 140 को हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। अब 40 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 40 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब देखिए, जब अंत में संख्या के अंत में क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी कि सम संख्या हो। इतनी संख्या यदि आपको दिख जाए संख्याओं के अंत में, इसके जैसे ये संख्या दी है, इसके अंत में देखिए क्या दी है? 0 दिया है। यानी कि ये संख्या यदि आपको दिख जाए तो हमेशा 2 से कटती हैं। ये आपको ध्यान में रखना, ताकि आपको लगाने में बहुत आसानी होगी। मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ। संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, हमेशा आप 2 से उसे काट दीजिए। यदि ये नहीं है तो इन्हें अगली संख्या से काटेंगे। अब देखो, यहाँ पर हमने कुछ अभाज्य संख्याएं लिख दी हैं, 2 3 5 7 8 11 13। अब 140 दिया है तो इसके अंत में देखिए क्या 0 दिया है, तो ये कितने से कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। तो मैं यहाँ पर 2 के पहाड़ से काटूंगा, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे? 14 जाएगा, तो 2 सत्ती 14। अब 0 तो 0 यहाँ पर इस प्रकार से नोट कर देंगे। अब देखिए, ये अभाज्य संख्याएं, इन्हीं का सहारा लेंगे। अब देखिए, अब 70 है, 0 अंत में, तो 2 से कट जाएगा, तो हम 2 से काट देंगे, क्योंकि हमें बहुत जल्दी हो गया, आसानी हो जाएगा। तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखिए, अंत में 0 5 है, तो यानी कि ये हमारा 2 से नहीं कटेगा। अब हम अगली अभाज्य संख्या देखते हैं 3। क्या 3 से ये हमारा कट जाएगा? 3 एकम 3, ये 3 से नहीं कटेगा। तो हम अगली अभाज्य संख्या को देखते हैं। अगली अभाज्य संख्या क्या है? 5 है, तो ये 5 से हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हम इसी को 5 से काटेंगे, 5 सत्ती 35। अब देखते हैं क्या ये किसी के पहाड़े में कटते? 7 क्या किसी के पहाड़े में कटता? तो मैंने बताया था नहीं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या स्वयं से कटती है। तो यहाँ पर अगली संख्या क्या है? देखो, अपने स्वयं से कटेगी। 7 एकम 7, 7 के पहाड़े से ही कटेगी, 7 एकम 7। जब तक 1 ना जाए तब तक हम क्या करते हैं? काटते रहते हैं। अब क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो मैंने अभाज्य गुणनखंड के तरीका मैंने क्या बताया था, यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो इस प्रकार से लिख दिया। अब जो मान इधर आया है ये वाला, इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। तो 2 गुणा 2 हो जाएगा, इसी प्रकार से 5 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इसकी घात 1 है, ये सेम है, संख्या जब सेम हो तो हम क्या करेंगे? घात के रूप में लिख सकते हैं। इस पर भी दो सेम, इस पर भी। अब गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, जब सेम संख्या हो एक जैसी, तो क्या करेंगे? एक संख्या नोट कर लेंगे और घातें जोड़ लेंगे। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2।
तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं या नहीं। अब गुणा में 5 है तो 5 लिख देंगे, गुणा में 7 है तो 7 लिख देंगे। इस प्रकार से हम लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हमारा ये लिखो दिया 38 25, इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया है 38 25, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसको भी उसी तरीके से हल करेंगे। तो हमने अभाज्य संख्या बता दी है। अब देखिए यहाँ पर 0 क्या, यहाँ पर हम देखो साइड में लिख देता हूँ 0 2 4 6 8, ये हम संख्या लिख देता हूँ ताकि आपको हल करने में बहुत ही आसानी रहे। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर 0 है या 2 4 6 8 नहीं है, तो यानी कि 2 से नहीं कटेगा। ये अगली संख्या किससे, 3 से काटता हूँ, तो 3 से देखिए कट जाएगा नहीं। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2 हो गया 22, 3 सत्ती 21, 3 सत्ती 21, अब यहाँ बचा 1 तिपच 15। अब ये कट गया। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्या 5 है, तो ये हमारा 2 से नहीं कटेगा। देखो क्योंकि यहाँ पर 2 से कटेगा, या ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर अगली संख्या कौन सी हम देखते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 3 से काटेंगे, 3 चक्कू 12। अब यहाँ पर देखिए ये 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अब यहाँ पर 1 तिपच 15, क्या हुआ तिपच 15 हो गया। इसी प्रकार से अब देखते हैं अगली संख्या पहाड़ा कब काटते हैं, क्या 3 से कट जाएगा, तो 3 एक कम 3, 3 चुको, ये 3 से नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे, अगली संख्या क्या, अभाज्य संख्या 5 है, तो अभाज्य संख्या 5 अगली संख्या, तो 5 5 40, 5 40, यहाँ पर 2 5 25 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से फिर अभाज्य संख्या क्या 3 से कट जाएगा, 3 से 3 दूनी नहीं कटेगा, तो अगली संख्या क्या 5 से ही काटेंगे। तो 5 एक कम 5, यहाँ पर 3 हो गया 35, 5 सत्ती 35। अब देखिए मतलब पहाड़ा पढ़ना पड़ता है, अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ें तो कितनी बार में ये संख्या कट जाएगी, 5 के बारे में कितनी बार ये आ जाएगी, जितनी बार जाएगी उतनी यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए 17 क्या किसी संख्या से कटता है, तो ये क्या है हमारी अभाज्य संख्या है, ये 17 किसी के पहाड़े में नहीं आती है, तो ये स्वयं से ही कटेगी। तो स्वयं का मतलब 17 एकम 17, यानी कि 17 एकम 17 स्वयं से कट रही है। अब जो इधर वाला मान आया बस उसी प्रकार से मैंने तरीका जो पहले किया उसी प्रकार से लिख दो। तो यहाँ पर क्या हम लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य, क्योंकि सवाल क्या कर रहा है अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 17, इसी प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। देखिए अब ये एक जैसा हो तो क्या करेंगे, घातों के रूप में लिख सकते हैं, तो इस पर एक घात इस पर घात, ये सेम है तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब गुणा है तो गुणा लगा दिया। अब 5 सेम है तो यानी कि 5 नोट कर लो, हमने क्या होता था एक एक यानी कि घातें जुड़ जाएंगी तो 2 हो जाएंगी। गुणे में 17 एक ही बार, तो 17 को इस प्रकार से ऐसे ही नोट कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभाज्य गुणन कैसे किया जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।